मेरा नाम इंस्पेक्टर राजेश कुमार है और मैं आपके साथ एक सबसे शॉकिंग केस शेयर करना चाहता हूं जो मैंने कानपुर पुलिस में अपनी 15 साल की सर्विस में देखा। ये कुशाग्र कनोडिया किडनैपिंग और मर्डर केस की स्टोरी है जिसने अक्टूबर 30, 2023 को हमारे पूरे शहर को हिला दिया था। आज भी जब मैं ये अकाउंट लिख रहा हूं, इसके डिटेल्स से मेरे स्पाइन में चिल्स दौड़ जाते हैं। एक ठंडी अक्टूबर की शाम थी, करीब 9 PM, जब मुझे पुलिस स्टेशन में इमरजेंसी कॉल आई। डेट थी अक्टूबर 30, 2023 और मुझे वो दिन बिल्कुल याद है क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन के ठीक पहले का समय था। एक ऐसा टाइम जब फैमिलीज को साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कॉल मुझे मेरे करियर के सबसे डिस्टर्बिंग केसेस में से एक में ले जाएगी। कॉल आचार्य नगर एरिया से आई थी, स्पेसिफिकली श्री भगवती विला से। जब मेरी टीम और मैं लोकेशन पर पहुंचे तो हमें बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र कुमार ने मिलाया। वो आदमी बहुत शेकन लग रहा था और उसकी घबराहट ने तुरंत मेरा अटेंशन खींचा। लेकिन उसे क्वेश्चन करने से पहले हमें दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए कहा गया जहां कनोडिया फैमिली रहती थी। जैसे ही मैं मनीष कनोडिया की फैमिली से मिलने के लिए वो स्टेयर्स चढ़ रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं एक ऐसे केस का सामना करने वाला हूं जो मेरे सालों से डेवलप किए हर इन्वेस्टिगेटिव स्किल को चैलेंज करेगा। फैमिली पूरी तरह से परेशान थी और मुझे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि क्यों। फैमिली ने मुझे एक हैंड रिटन लेटर दिखाया जो कुछ घंटे पहले उनके गेट के पास फेंका गया था। जैसे ही मैंने हिंदी में लिखे हुए वो वर्ड्स पढ़े, मेरा ब्लड ठंडा पड़ गया। लेटर एक कंफर्टिंग टोन से शुरू हुआ था, लेकिन उसका मैसेज बिल्कुल भी कंफर्टिंग नहीं था। मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसा रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाहू अकबर। किडनैपर्स 5 लाख रुपीस की रैंसम डिमांड कर रहे थे 17-year-old कुशाग्र कनोडिया, जो प्रोमिनेंट क्लॉथ्स मर्चेंट मनीष कनोडिया का बेटा था, उसके सेफ रिटर्न के लिए। जिस चीज ने मुझे तुरंत स्ट्राइक किया वो मैसेज का रिलीजियस अंडरटोन था, जिसमें अल्लाह और इस्लामिक फ्रेजेस का रेफरेंस था। इसका मतलब या तो एक कम्युनल एंगल था या हमारी इन्वेस्टिगेशन को डेलिबरेटली मिसलीड करने की कोशिश की। लेटर में यह भी मेंशन था कि कुशाग्र के स्कूटर और मोबाइल फोन उनके रेजिडेंस के पास होटल सिटी क्लब के पास छोड़ दिए गए थे। किडनैपर्स ने फैमिली को पुलिस या लखनऊ में उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करने से मना किया था, वार्निंग देते हुए कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसके खराब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उन्होंने फैमिली को पैसे अरेंज करने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन दिए थे। जैसे ही मैंने कुशाग्र के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, मुझे पता चला कि वो एक टिपिकल टीनेजर था जो एक एफ्लुएंट फैमिली से था। वो कानपुर के जयपुरिया स्कूल में क्लास 10th में पढ़ रहा था और उसका एक बहुत रेगुलर रूटीन था। हर दिन वो स्कूल से लौटता था और करीब 4 PM कोचिंग क्लासेस के लिए निकल जाता था। 8 PM तक घर वापस आ जाता था। उसके पास एक स्कूटर था जो वो कोचिंग जाने के लिए इस्तेमाल करता था। अक्टूबर 30 को कुशाग्र ने अपना यूजुअल रूटीन फॉलो किया। कोचिंग के लिए करीब 4 PM निकल गया। उसकी फैमिली को शुरू में चिंता करने का कोई रीजन नहीं था क्योंकि ये उसका नॉर्मल शेड्यूल था। लेकिन जब 8 PM बज गए और कुशाग्र वापस नहीं आया तो उसकी मां को एंजाइटी होने लगी। उन्होंने उसका मोबाइल फोन ट्राई किया लेकिन वो स्विच्ड ऑफ था। जब उन्होंने उसके फ्रेंड्स को उसके वेयरअबाउट्स पूछने के लिए कॉल किया तो उन्होंने शॉकिंग न्यूज दी। कुशाग्र उस दिन कोचिंग पर कभी पहुंचा ही नहीं था। इस रेवलेशन ने पूरे घर में पैनिक मचा दिया और तब उन्होंने रैंसम नोट डिस्कवर किया। मेरी इन्वेस्टिगेशन राजेंद्र कुमार को क्वेश्चन करने से शुरू हुई। वो सिक्योरिटी गार्ड जिसे वो मिस्टीरियस आदमी मिला था जिसने रैंसम नोट दिया था। जैसे ही मैंने उसे इंटरव्यू किया, उससे हमारे केस के लिए इंक्रीजिंगली क्रूशल बनती गई। राजेंद्र ने मुझे बताया कि करीब 9 PM एक मास्क्ड आदमी एक स्कूटर पर उसके पास आया था। आदमी ने हेलमेट पहना हुआ था जिसने उसका फेस छुपा रखा था और क्लेम किया कि मनीष कनोडिया ने उसे फैमिली को देने के लिए एक लेटर दिया है। जब राजेंद्र ने लेटर लेने से मना कर दिया और उसे आदमी से खुद डिलीवर करने को कहा तो वो स्ट्रेंजर अपनी स्कूटर से दूसरे फ्लोर पर गया और कनोडिया फैमिली के गेट के पास लेटर फेंक कर तेजी से चला गया। शुरू में ये इन्फॉर्मेशन रूटीन लगी, लेकिन तब राजेंद्र ने एक डिटेल शेयर की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने मुझे बताया कि मास्क्ड आदमी की स्कूटर बिल्कुल रचिता मैम की स्कूटर जैसी दिख रही थी। सिर्फ अपीयरेंस में ही नहीं बल्कि लाइसेंस प्लेट नंबर भी
ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था, सिर्फ एक डिजिट का फर्क था। जिस चीज़ ने मुझे राजेंद्र से इम्प्रेस किया वो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। उसने नोटिस किया था कि स्कूटर की फ्रंट नंबर प्लेट मिसिंग थी और रियर प्लेट कपड़े से ढकी हुई थी। जब वो आदमी लेटर डिलीवर करने ऊपर गया, राजेंद्र ने जल्दी से कपड़ा हटा दिया और नंबर प्लेट नोट कर ली। अलर्टनेस के इस एक एक्ट्स ने हमारे केस को वो ब्रेक थ्रू दिया जिसकी ज़रूरत थी। जब कनोडिया फैमिली को पता चला कि रैंसम नोट उनकी ट्यूशन टीचर जैसी स्कूटर से डिलीवर किया गया था, तो वो शॉक्ड हो गए। रचिता कुशाग्र और उसके छोटे दोनों भाई को पढ़ाती थीं, जबकि कुशाग्र ने होम ट्यूशन छोड़कर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थीं। रचिता उसके छोटे भाई को पढ़ाना कंटिन्यू कर रही थी। मेरे इंस्ट्रक्शन पे फैमिली ने तुरंत रचिता को कुशाग्र के बारे में पूछने के लिए कांटेक्ट किया। उसने क्लेम किया कि उसे उसके वेयरअबाउट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिसने शुरू में उसे सस्पेशन से क्लियर कर दिया था। लेकिन जब उसकी स्कूटर के बारे में पूछा गया तो रचिता ने रिवील किया कि उसके फ्रेंड प्रभात ने उससे बोरो किया था। इस इंफॉर्मेशन ने तुरंत हमारा फोकस इस प्रीवियसली अननोन इंडिविजुअल पर शिफ्ट कर दिया। मैंने रचिता और प्रभात दोनों को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन लाने का डिसाइड किया। रचिता से मेरे इंटरव्यू के दौरान उसने अपनी इनोसेंस मेंटेन की, इंसिस्ट करते हुए कि वो कुशाग्र के डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने एक्सप्लेन किया कि प्रभात अक्सर उसकी स्कूटर बोरो करता था जब उसे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती थी, और उसे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। जब मैंने प्रभात को क्वेश्चन किया तो उसने भी कुशाग्र की किडनैपिंग के बारे में कोई नॉलेज होने से इनकार किया, लेकिन उसने कंफर्म किया कि उसके पास सच में रचिता की स्कूटर थी। इस एडमिशन ने उसे हमारा प्राइमरी सस्पेक्ट बना दिया, और मैं जानता था कि आगे बढ़ने के लिए हमें कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए। विजुअल एविडेंस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैंने तुरंत अपनी टीम को रचिता और प्रभात दोनों के रेसिडेंसेस के अराउंड के एरिया से सारे अवेलेबल सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट और एनालाइज करने का ऑर्डर दिया। जबकि रचिता के घर के पास के कैमरा से कुछ सिग्निफिकेंट नहीं मिला, प्रभात के नेबरहुड के फुटेज ने हमें वो ब्रेक थ्रू दिया जिसकी हमें डेस्परेटली ज़रूरत थी। जैसे ही मैंने फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखा, मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे दिल को बैठा दिया। करीब 4:45 PM पे अक्टूबर 30 को मैंने साफ साफ देखा कि कुशाग्र अपनी स्कूटर से वॉलंटियरली प्रभात के घर जा रहा था। लड़का रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल लग रहा था, और उसमें डिस्ट्रेस या कोअर्शन की कोई साइंस नहीं थे। उसने अपनी स्कूटर पार्क की और अपनी मर्जी से प्रभात के घर में चला गया। अगले 30 मिनट्स तक घर के अंदर या बाहर कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर करीब 5:30 बजे मैंने देखा कि प्रभात और रचिता दोनों घर से बाहर निकले, लेकिन कुशाग्र वहां नहीं था। रचिता अपने घर की तरफ चली गई, जबकि प्रभात ने कुशाग्र की स्कूटर ली और चला गया। ये फुटेज हमारे लिए स्मोकिंग गन था। इसने साफ साफ एस्टैब्लिश कर दिया कि कुशाग्र को प्रभात के घर पर बुलाया गया था और उस क्रूशल 30 मिनट विंडो के दौरान उसके साथ कुछ हुआ था। इस इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ मैं दोनों सस्पेक्ट्स को इंटेंसिव क्वेश्चनिंग के लिए वापस लाया। सीसीटीवी फुटेज के सामने उनके डिनायल्स टूटने लगे। रचिता पहले टूट गईं, उनके चेहरे पे आंसू थे जैसे ही उनके क्राइम का वेट अपैरेंट हुआ। लेकिन ये प्रभात था जिसने वो न्यूज़ दी जिसने कुशाग्र को जिंदा बचाने की मेरी उम्मीदें तोड़ दी। एक काम मैटर ऑफ फैक्ट टोन में जो आज तक मुझे हॉन्ट करती है, उसने कहा कि कुशाग्र मेरे घर पे है, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। मेरा दिल बैठ गया जैसे ही सिचुएशन की पूरी हॉरर साफ हुई। हम एक ऐसे लड़के को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे थे जो पहले ही मर चुका था। प्रभात ने अपना कन्फेशन कंटिन्यू किया, रिवील करते हुए कि उन्होंने कुशाग्रा को उस शाम घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मार दिया था। जब वो 5:30 PM पर घर से निकले, जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, तब तक वो मर्डर कर चुके थे। मैंने तुरंत एक टीम को प्रभात के घर भेजा, जबकि मैं इंटेरोगेशन कंटिन्यू करता रहा। 1 घंटे के अंदर मुझे वो कॉल आई जिसका मुझे डर था। मेरे ऑफिसर्स ने कुशाग्रा की बॉडी स्टोर रूम में पाई, जमीन पर पड़ी हुई, और उसके गले में एक रस्सी थी। 17 साल के लड़के को स्ट्रैंगुलेशन से मारा गया था। सिचुएशन की आयरनी मुझसे छुपी नहीं थी। जब हम कुशाग्रा की जान बचाने के लिए टाइम से रेस कर रहे थे, ये मानते हुए कि हम एक किडनैपिंग केस से डील कर रहे हैं, वो लड़का ऑलरेडी घंटों पहले मार दिया गया था। रैंसम नोट जो 9 PM पर डिलीवर किया गया था, वो एक क्रूअल डिसेप्शन से ज्यादा कुछ नहीं था, जो क्रिमिनल्स को एविडेंस डिस्पोज करने और उनके एस्केप प्लान करने के लिए टाइम खरीदने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही मैं केस में और गहराई तक गया, पूरी पिक्चर सामने आने लगी।
जो स्टोरी अनफोल्ड हुई वो ग्रीड, जेलसी और केयरफुली प्लान्ड डिसेप्शन की थी, जिसने ह्यूमन नेचर के डार्क साइड को रिवील किया। रचिता ओरिजिनली हिमाचल प्रदेश से थीं और अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद 4 साल पहले कानपुर आई थीं। वो अकेले रह रही थीं और बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही थीं। क्राइम से करीब 6 महीने पहले वो प्रभात शुक्ला से मिली थीं, एक आदमी जो पहले स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता था लेकिन अभी अनएम्प्लॉयड था। उनकी एक्वेंटेंस जल्दी ही रोमांस में बदल गई और उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी। प्रभात पूरी तरह से रचिता की ट्यूशन की कमाई पर डिपेंड था और वो शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उनके पास शादी के लिए फंड्स नहीं थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जब रचिता कुछ महीने पहले प्रभात को कुशागरा की बहन की बर्थडे पार्टी में ले आई। इस सेलिब्रेशन में प्रभात ने कनोडिया फैमिली का पैसा और लग्जरी पहली बार देखा। उनके पैसे के दिखावे ने उसके अंदर एक खतरनाक ग्रीड जना दी और उसने इस प्रॉस्परस फैमिली से पैसा निकालने की प्लॉटिंग शुरू कर दी। प्रभात ने अपनी क्रिमिनल इंटेंशंस रचिता से शेयर की, उसे एक बेहतर फ्यूचर का वादा करते हुए कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी। अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकलने की उम्मीद में अंधी होकर रचिता ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कह दी, जिसे वो एक सिंपल किडनैपिंग फॉर रैंसम मानती थी। फैमिली तक रचिता का एक्सेस और कुशागरा के डेली रूटीन की इंटीमेट नॉलेज का यूज करके उन्होंने अपना प्लान बनाया। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि वो कोचिंग के लिए कब निकलता है, वो कौन सा रूट लेता है और कब उससे घर लौटने की उम्मीद है। इस इनसाइड इन्फॉर्मेशन ने कुशागरा को एक इजी टारगेट बना दिया। अक्टूबर 30 को प्रभात ने जानकर कुशागरा के रेगुलर रूट पर कोचिंग के लिए खुद को पोजीशन किया। जब नादान लड़का पास से गुजरा, प्रभात उसके पास गया और उसने दोस्ताने अंदाज में घर छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट की। क्योंकि प्रभात रचिता का बॉयफ्रेंड और इसीलिए एक जाना पहचाना चेहरा था, कुशागरा ने मदद करने के लिए तुरंत हाँ कह दी। प्रभात के घर पहुंचने पर उसने कुशागरा को कोल्ड ड्रिंक देने के बहाने अंदर बुलाया। एक और कंप्लेस उसका फ्रेंड शिवा पहले से ही वहां क्राइम में असिस्ट करने के लिए मौजूद था। खतरे से अनजान कुशागरा ने हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट की और घर में एंटर किया। जो कोल्ड ड्रिंक प्रभात ने सर्व की थी उसमें कुशागरा को बेहोश करने के लिए सेडेटिव्स थे। जैसे ही ड्रग्स ने अपना असर दिखाया और लड़का ड्राउजी और डिसोरिएंटेड हो गया, तीनों क्रिमिनल्स ने जल्दी से एक्शन लिया। एक रस्सी का यूज करके उन्होंने कुशागरा का गला घोंट के मर्डर कर दिया। मिनटों में उसकी जवान जिंदगी खत्म कर दी। कुशागरा को मर्डर करने के बाद क्रिमिनल्स ने अपना कवर अप प्लान इंप्लीमेंट किया। प्रभात ने कुशागरा की स्कूटर एक अननोन लोकेशन पर डिस्पोज कर दी और उसका मोबाइल फोन शहर में कहीं और एक गड्ढे में फेंक दिया। यह एक्शंस उनकी किडनैपिंग स्टोरी को सपोर्ट करने और ये दिखाने के लिए डिजाइन किए गए थे कि कुशागरा को एक अननोन जगह पर ले जाया गया है। इन्वेस्टिगेटर्स को और मिसलीड करने के लिए उन्होंने रचिता के स्कूटर के लाइसेंस प्लेट नंबर को एक डिजिट चेंज करके बदल दिया। इस छोटे से मॉडिफिकेशन का इंटेंशन कंफ्यूजन क्रिएट करना था अगर कोई उस व्हीकल को नोटिस करता। रैंसम नोट खुद में एक डिसेप्शन की मास्टरपीस थी। इस्लामिक रेफरेंसेस जैसे अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाहू अकबर इंक्लूड करके वो हमारी इन्वेस्टिगेशन को कम्युनल मोटिव्स की तरफ मिसडायरेक्ट करने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि इससे हम रिलीजियस एंगल्स एक्सप्लोर करने में वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करेंगे, जबकि वो एविडेंस डिस्पोज करेंगे और अपने एस्केप का प्लान बनाएंगे। रैंसम नोट डिलीवरी का टाइमिंग भी स्ट्रेटेजिक था। उसे 9 PM तक वेट करके डिलीवर करने से उन्होंने ये एंश्योर किया कि फैमिली को कुशाग्र के मिसिंग होने का पता चलने से पहले कई घंटे गुजर जाएंगे। ये डिले उनके प्लान के लिए बहुत क्रूशियल था, क्योंकि इसने उन्हें क्राइम सीन को साफ करने और अपने अगले मूव्स के लिए तैयार होने का टाइम दिया। जबकि फाइनेंशियल मोटिव साफ था, मेरी इन्वेस्टिगेशन ने कुशाग्र के मर्डर का एक और डार्कर, मोर पर्सनल रीजन रिवील किया। मेरी फाइंडिंग्स के मुताबिक प्रभात कुशाग्र से बहुत ज्यादा जेलसी रखता था। उसे सस्पेक्ट था कि टीनेजर लड़के के रचिता के लिए रोमांटिक फीलिंग्स थी और हो सकता है कि ये फीलिंग्स रेसिप्रोकेट किए जा रहे थे। प्रभात ने नोटिस किया था कि कुशाग्र कभी कभी स्पेशली रचिता से मिलने आता था, उसके रेगुलर ट्यूशन लेना बंद करने के बाद भी। इस ऑब्जर्वेशन ने प्रभात के इनसिक्योरिटीज और जेलसी को बढ़ाया और जो एक सिंपल किडनैपिंग हो सकती थी उसको मर्डर प्लॉट में बदल दिया। ग्रीड और जेलसी का कॉम्बिनेशन जानलेवा साबित हुआ। जबकि पैसा शुरू में मोटिवेटर था, प्रभात की कुशाग्र के लिए पर्सनल एनिमोसिटी ने लड़की की किस्मत सील कर दी। अगर फैमिली ने तुरंत रैंसम दे भी दिया होता, मुझे लगता है कि प्रभात ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कुशाग्र जिंदा नहीं बचेगा। क्रिमिनल्स की एलैबोरेट प्लानिंग के बावजूद उनका स्कीम घंटों में ही अनरावल हो गया, हमारे मेथोडिकल अप्रोच और कुछ फॉर्चुनेट ब्रेक्स की वजह से।
सिक्योरिटी गार्ड के अलर्टनेस ने लाइसेंस प्लेट नंबर नोट करके हमें पहली क्रूशियल लीड दी। सीसीटीवी फुटेज ने हमें उनके इन्वॉल्वमेंट का इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया। हमारी टीम का क्विक रिस्पॉन्स इस केस को सॉल्व करने के लिए एसेंशियल था। जिस पल हमें शुरुआती रिपोर्ट मिली, उससे लेकर तीनों सस्पेक्ट्स के अरेस्ट्स तक 12 घंटे से भी कम समय गुजरा था। इस रैपिड रेजोल्यूशन ने क्रिमिनल्स को उनके एस्केप प्लान को एग्जीक्यूट करने से रोका और इंश्योर किया कि उन्हें उनके हीनस क्राइम के लिए जस्टिस मिले। लेकिन हमारी स्पीड एक कड़वे कॉस्ट पर आई। हमारे बेस्ट एफर्ट्स और प्रोफेशनल डेडिकेशन के बावजूद हम कुशाग्र की जान नहीं बचा पाए। ये जानकारी कि वो पहले ही मर चुका था जब हम उसे बचाने के लिए डेस्परेटली काम कर रहे थे, इस केस का सबसे पेनफुल एस्पेक्ट्स में से एक है। तीनों कंस्पिरेटर्स प्रभात शुक्ला, रचिता और शिवा को किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। उनके खिलाफ एविडेंस ओवरवेलमिंग था। सीसीटीवी फुटेज, सिक्योरिटी गार्ड की टेस्टिमनी, उनके अपने कन्फेशंस और कुशाग्र की बॉडी का प्रभात के घर से रिकवरी। इस केस ने लॉ एनफोर्समेंट के लिए कई इंपॉर्टेंट लेसन्स हाईलाइट किए। क्रिमिनल्स के रिलीजियस रेफरेंसेस को यूज करके हमारी इन्वेस्टिगेशन को मिसडायरेक्ट करने की कोशिश ने दिखाया कि परपेट्रेटर्स पकड़े जाने से बचने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उनकी केयरफुल प्लानिंग और इनसाइड नॉलेज ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स को क्रिमिनल पर्पसेस के लिए कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कनोडिया फैमिली के लिए ये लॉस दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को सबसे ब्रूटल तरीके से खो दिया था, जिसे उन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए ट्रस्ट किया था। उसी ने धोखा दिया। एक 17 साल का लड़का जिसका पूरा लाइफ उसके सामने था, वो एडल्ट्स का विक्टिम बन गया जिन्होंने ह्यूमन डिसेंसी के ऊपर ग्रीड और जेलसी को चुना। जब मैं कुशाग्र कनोडिया केस पर रिफ्लेक्ट करता हूं, कई एस्पेक्ट्स अब भी मुझे डिस्टर्ब करते हैं। क्राइम का प्रीमेडिटेटेड नेचर, कवर अप में शामिल कोल्ड कैलकुलेशन और परपेट्रेटर्स द्वारा दिखाया गया कंप्लीट लैक ऑफ रिमोर्स, मॉरल करप्शन का एक ऐसा लेवल रिवील करता है जिसे समझना मुश्किल है। ये केस इस बात का भी रिमाइंडर है कि एक नॉर्मल दिन कितनी जल्दी ट्रेजेडी में बदल सकता है। कुशाग्र ने उस दोपहर घर से निकला, अपने यूजुअल रूटीन को फॉलो करते हुए, एक ऐसे इंसान की मदद करते हुए जिसे वो फ्रेंड समझता था, इससे कंप्लीटली अनजान कि वो एक डेथ ट्रैप में जा रहा था। रिलीजियस एंगल जो क्रिमिनल्स ने अपने रैंसम नोट में डाला, वो भी स्पेशली ट्रबलिंग है। इस्लामी फ्रेजेस इन्वोक करके उन्होंने ना सिर्फ हमारी इन्वेस्टिगेशन को मिसडायरेक्ट करने की कोशिश की, बल्कि हमारे डाइवर्स सिटी में कम्युनल टेंशंस भड़काने का रिस्क भी लिया। रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ये सिनिकल मैनिपुलेशन उनके पहले से ही हिनेस क्राइम में एक और लेयर ऑफ डिस्गस्ट ऐड करता है। इस केस ने मुझे एक इन्वेस्टिगेटर और एक इंसान के रूप में बदल दिया है। कुशाग्र की बॉडी की इमेज, उसकी फैमिली का दुख और उसके मर्डरर्स की कैलसनेस हमेशा मेरे साथ रहेगी। इसने स्विफ्ट थरो पुलिस वर्क की इंपॉर्टेंस में मेरे बिलीफ को रीइंफोर्स किया, लेकिन इसने मुझे हमारे प्रोफेशन की लिमिटेशंस भी दिखाई। हम क्राइम्स सॉल्व कर सकते हैं, हम परपेट्रेटर्स को अरेस्ट कर सकते हैं और हम इंश्योर कर सकते हैं कि कोर्ट में जस्टिस मिले, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसे हम अंडू नहीं कर सकते, या जो जिंदगियां खो चुकी हैं उन्हें वापस नहीं ला सकते। कुशाग्र के केस में हमारी इन्वेस्टिगेटिव सक्सेस फैमिली के लॉस के मैग्नीट्यूड के सामने हॉलो लगी। इस केस ने मुझे ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी सिखाया। रचिता, जिसे बच्चों की एजुकेशन और केयर के लिए ट्रस्ट किया गया था, उसने अपने एक स्टूडेंट का मर्डर करने में पार्टिसिपेट करना चुना। प्रभात, जो सिर्फ थेफ्ट या रॉबरी कर सकता था, उसने मर्डर का अल्टीमेट क्राइम चुना। उनके फैसले अब भी मुझे पजल और डिस्टर्ब करते हैं। कुशाग्र कनोडिया केस लॉ एनफोर्समेंट और सोसाइटी दोनों के लिए कई इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफर करता है। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये थरो सीन एग्जामिनेशन की वैल्यू, हर लीड को फॉलो करने की इंपॉर्टेंस और क्राइम्स को सॉल्व करने में मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की पावर डेमोन्स्ट्रेट करता है। सोसाइटी के लिए ये एक वार्निंग है उन खतरों के बारे में जो फेमिलियर फेसेस और ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स के पीछे छिपे हो सकते हैं। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल डेस्परेशन लोगों को अनस्पीकेबल एक्ट्स करने के लिए कैसे लीड कर सकती है और कैसे जेलसी अकम्प्लिसेस को मर्डरर्स में बदल सकती है। ये केस एफ्लुएंट फैमिलीज के बीच बेटर सिक्योरिटी अवेयरनेस की जरूरत को भी हाईलाइट करता है, जो इजी मनी चाहने वाले क्रिमिनल्स द्वारा टारगेट किए जा सकते हैं। जबकि कनोडियाज अपने बेटे के मर्डर के लिए एट फॉल्ट नहीं थे, ये क्राइम इलस्ट्रेट करता है कि पैसे का दिखावा डेस्परेट इंडिविजुअल्स से अनवांटेड अटेंशन को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है।
आज जैसे ही मैं कुशाग्र कनोडिया केस का ये अकाउंट कंप्लीट करता हूं, तीनों परपेट्रेटर्स अपनी फाइनल सेंटेंसेस का वेट करते हुए जेल में हैं। जबकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि लीगल सिस्टम के थ्रू जस्टिस मिलेगा, कोई भी पनिशमेंट एक 17 साल की जिंदगी के लॉस के लिए ट्रूली कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। ये केस हमेशा मेरी मेमोरी में एक स्पेशल जगह रखेगा, उसके इन्वेस्टिगेटिव चैलेंजेस या उसे जल्दी सॉल्व करने में हमारी सक्सेस की वजह से नहीं, बल्कि एक जवान जिंदगी के सेंसलेस वेस्ट की वजह से। कुशाग्र कनोडिया को अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए थे, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए थी और अपना फ्यूचर बनाना चाहिए था। इसके बजाय उसकी जिंदगी उन लोगों की ग्रीड और जेलसी ने कट शॉर्ट कर दी जिन्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जैसे ही मैं लॉ एनफोर्समेंट में अपना करियर कंटिन्यू करता हूं, मैं इस केस की मेमोरी और ऐसी ट्रेजेडीज को जब भी पॉसिबल हो प्रिवेंट करने का डिटर्मिनेशन अपने साथ कैरी करता हूं। जबकि हम हर विक्टिम को सेव नहीं कर सकते, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो लोग इनोसेंट को प्रे करते हैं वो उनके एक्शंस के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। कुशाग्र कनोडिया केस हम सबको याद दिलाता है कि ईविल सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से निकल सकता है और विजिलेंस हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में सेफ्टी का प्राइस है। उसकी मेमोरी लाइफ की प्रेशियसनेस और पर्सनल गेन के ऊपर ह्यूमैनिटी को चूज करने के इंपॉर्टेंस का रिमाइंडर बने।